ट्रैक्टर के जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम है उसके बारे में मतलब पूर्ण जानकारी हासिल करते हैं और एक एक कंपोनेंट खोल के उसमें ये देखा जाता है किस तरह से कहाँ से ऑयल जा रहा है, किस तरह से ये काम कर रहा है। तो फर्स्ट हम देखते हैं नोवो जो महिंद्रा अर्जुन पहले बनाता था उसका ये एक नया लेटेस्ट मॉडल और बनाया उन्होंने नोवो अर्जुन, उसका हाइड्रोलिक सिस्टम। तो आप यहाँ पे देखेंगे सर्किट में ये देखिए अर्जुन नोवो हाइड्रोलिक सर्किट है, यहाँ पे तो किस तरह से ऑयल जा रहा है, ये कंप्लीट सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और इसमें ये देखेंगे कि पंप से ऑयल कहाँ जा रहा है और किस तरह से। फिर इसके बाद में इस कंप्लीट कंट्रोल वाल्व को खोल के यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले ये हो रहा है, इसे खोले हुए सारे कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। इसमें ये किस तरह से काम करते हैं, लिफ्टिंग में कैसे काम करता है, लोअरिंग में कैसे काम करता है और सिस्टम मोड किस तरह से होता है, ये आप देखेंगे इसमें। अब सबसे पहले देखते हैं आप कि पंप से ऑयल कहाँ जा रहा है। आप देखिए दो तरह के हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं, एक लाइव एक नॉन लाइव। तो अभी जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम है लाइव हाइड्रोलिक चल रहे हैं जिससे फील्ड में काम करने की एफिशिएंसी बढ़ी है। तो उस जो पंप है वो सीधा इंजन के साथ में जुड़ा होगा और जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा पंप फ्लो देना स्टार्ट कर देगा। तो पंप का जो आउटलेट है एक सक्शन लाइन होगी वहां पे लगी हुई, वो भी अपन देखेंगे ट्रैक्टर के ऊपर। दूसरा पंप यहाँ देखिए आप, पंप का जो आउटलेट है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है, इस कंट्रोल वाल्व में कहाँ से ऑयल जा रहा है और किस तरह से ये काम कर रहा है। तो फर्स्ट यहाँ से पंप से ऑयल जा रहा है इसके अंदर, इसके सामने लगा हुआ है ये पंप सेफ्टी वाल्व, पंप सेफ्टी वाल्व जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व में काम करता है। यहाँ पे इसके आगे फिर देखिए दूसरा ये रास्ता है, ये है रेगुलेटिंग वाल्व असेंबली। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो अपन देखेंगे कि किस तरह के यहाँ पे डिसमेंटल करा हुआ रखा हुआ है। इसके ऊपर आप देखिए यहाँ पे ऑरिफिस फिल्टर, ऑरिफिस फिल्टर के बाद में आप और ऊपर जैसे ही आप जाएंगे कि ये जो ऑयल जा रहा है वो सीधा कहाँ जा रहा है, स्पूल वाल्व, ये स्पूल वाल्व है और इसके ऊपर है लोअरिंग स्पूल जो सिस्टम को लोअर करने का काम करती है। तो ये एक लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं स्पूल के साथ में जो ये सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। अब अगले कंपोनेंट्स आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये नॉब लगी है जो सिस्टम को सेंसिंग के दौरान स्लो और फास्ट करती है। अभी आप देखिए इसके ऊपर यहाँ पे ऑरिफिस लगी हुई है जो ऑयल को इसके पीछे साइड में भेजती है और पंप का ऑयल इसके सामने आता है। यहाँ पे पिस्टन है, ये असेंबली है, देखेंगे इसमें। इसके आगे आप देखिए यहाँ पे ऊपर साइड में ये लोअरिंग स्पूल कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। तो अगर लोअरिंग आप लोअर कर रहे हैं तो उसे किस रेट से ऑयल यहाँ से निकलने देंगे, इसके हिसाब से आप इसे कम ज्यादा कर सकते। फिर आप देखिए आगे इसमें ये आइसोलेटिंग वाल्व है जो आप सिलेंडर साइड में जो ऑयल जा रहा है उसे आप लिफ्ट करने के बाद में इसे आप बंद कर दें ताकि ट्रांसपोर्टिंग लॉक की तरह काम करेगा और इसका ऑयल निकलने में इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये पिस्टन लगा हुआ है जो रैम सिलेंडर के अंदर चलता है। जैसे ही हाइड्रोलिक लिफ्ट करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, जब लोअर होगा नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे आप देखिए ये है इसका चेक वाल्व और सिलेंडर सेफ्टी वाल्व, जिसे महिंद्रा ने शॉक लोड रिलीफ वाल्व हाउसिंग के अंदर जो लगा हुआ है इसे शॉक लोड रिलीफ वाल्व कहा है। ये सारी चीजें देखते हैं कि किस तरह से काम करना है। तो पहले अपन देखेंगे फ्लो कहाँ से किस तरह से जा रहा है ताकि ये सिस्टम में किस तरह ये काम करे। अब आप देखिए पंप का ऑयल कहाँ किस पास से होते हुए जा रहा है और सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो किसी भी ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें तीन स्थिति होती है। न्यूट्रल, जब हाइड्रोलिक का आप काम नहीं कर रहे हैं तब न्यूट्रल में काम करता है। जब आप उसे आप लीवरों से लिफ्ट करते हैं तो लिफ्टिंग वाली कंडीशन होती है और जो लिफ्ट हो जाता है उसे लोअर करते हैं। तो तीन कंडीशन किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में होती है। उसे देखते हैं कि पहले न्यूट्रल सर्किट कहाँ से काम करता है और किस तरह से ऑयल कहाँ से निकलता है। तो पंप से जो ऑयल जा रहा है यहाँ पे पहला जाएगा ये रिलीफ वाल्व जिसे पंप सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। इसके आगे फिर ऑयल जा रहा है यहाँ पे रेगुलेटिंग वाल्व में और रेगुलेटिंग वाल्व से फिर ऑरिफिस फिल्टर में, ऑरिफिस फिल्टर से होते हुए आप देखिए ये गैलरी 2 में जा रहा है और यहीं से आप देखिए एक और ऑरिफिस से होते हुए ऑयल पिस्टन के पीछे आ रहा है और ये वाली गैलरी जुड़ी हुई है स्पूल के पीछे वाले जो लैंड है इसके साथ। अभी आप लीवर दोनों आपके डाउन पोजीशन में मतलब हाइड्रोलिक का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो
क्या होगा, ये रास्ता बंद होगा, जिसके कारण ऑयल का दबाव पिस्टन पे आएगा और पिस्टन आगे की तरफ जाएगा और इस वॉल को दबा देगा, जिससे ये सीट से हट जाएगा और ऑयल निकल के कहाँ चला जाएगा, रिजर्वायर में। ये न्यूट्रल पोर्ट मतलब लगातार इस तरह से चलते रहता है जब सिस्टम आपका न्यूट्रल होता है और इस गैलरी से लगातार निकलते रहेगा। तो ये वाला न्यूट्रल सर्किट है, इसमें बाकी कोई कंपोनेंट किसी तरह कोई काम नहीं करता। इसमें सिर्फ रेगुलेटिंग पिस्टन के दबाव के कारण ही आगे की तरफ चला जाएगा और इस वॉल को हटा देगा सीट से, जिससे पंप का जो ऑयल है वो लगातार यहाँ से निकलता रहेगा और सिस्टम आपका न्यूट्रल में काम करेगा। अब आप देखिए ये न्यूट्रल हो रहा है, न्यूट्रल यहाँ से क्योंकि पंप से लगातार ऑयल आ रहा है तो न्यूट्रल में जा रहा है। लेकिन अगर सिस्टम को आपको लिफ्ट करना है तो ये न्यूट्रल पैसेज को बंद करना पड़ेगा। ये कब बंद होगा कि जब आप इस पिस्टन के पीछे जो दबाव है इसको आप हटा देंगे। तो इसे हटाने के लिए और लीवरों से जुड़ी होती है आपकी स्पूल बाल। जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि न्यूट्रल पोजीशन में स्पूल की ये स्थिति होती है, जब लिफ्ट करेंगे तो स्पूल आगे की तरफ जाता है और लोअर में ये पीछे की तरफ आता है। तो ये तीन चीज में ये काम करता है सिस्टम। तो अभी इससे पहले ये न्यूट्रल में काम कर रहा था, जैसे ही लीवरों से स्पूल को ऑपरेट करेंगे तो स्पूल आगे की तरफ जाएगी, जिससे ये वाला जो रास्ता है ये खुल जाएगा और यहाँ से ऑयल निकलने लगेगा। ऑयल जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पिस्टन का दबाव हट जाएगा, यहाँ से पीछे साइड जैसे ही हटेगा तो ये रास्ता बंद हो जाएगा। अब आप देखिए ये ऑयल का दबाव कहाँ पे बनाता है। आप ये देखिए यहाँ से ऑयल का जो दबाव है ये 2 नंबर गैलरी में आ रहा है। जैसे ही स्पूल आगे की तरफ जाएगी तीन को जोड़ देगी, 3 नंबर की गैलरी है, जैसे ही जोड़ेगी तो आप ये देखिए यहाँ से जो ऑयल है कहाँ जा रहा है। जैसे ही ऑयल यहाँ जाएगा इस ओरिफिस से पीछे की तरफ आएगा यहाँ पे और चेक वाल्व पे दबाव आएगा। चेक वाल्व जैसे ही अब कहीं पे कोई रास्ता नहीं है तो चेक वाल्व यहाँ से खुल जाएगा और चेक वाल्व खुलते ही ये ऑयल यहाँ पे जाएगा, जिससे आइसोलेटिंग वाला आपको खोल के रखना पड़ेगा, जिससे रैम सिलेंडर में चला जाएगा और पिस्टन आपका आगे की तरफ चला जाएगा और हाइड्रोलिक आपको। अभी आप देखिए यहाँ से ऑयल कहाँ जा रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है और दूसरा यहाँ एक्सिलरी प्लग जो आप अलग जो सिलेंडर लगाते हैं उसके लिए, तो ये अभी रास्ता बंद है। अभी आप देखिए ये वाला जो रास्ता है ये कहाँ पे आ रहा है, ये लोअरिंग स्पूल पे ये वाला रास्ता भी आपका बंद है। अब ऑयल निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है सिलेंडर में जाने का, जिससे हाइड्रोलिक आपका लिफ्ट हो जाए। तो ये लिफ्टिंग कंडीशन है। जैसे ही लीवर इसे ऑपरेट करते हैं ये लिफ्ट हो जाता है। स्पूल की फिर से सेंट्रिक कैम है उसके कारण हाइड्रोलिक शाफ्ट जो रोटेट हो रही है उसके कारण यहाँ से दबाव हट जाता है और स्पूल फिर से पीछे आ जाती है, मतलब न्यूट्रल स्थिति में। तो जो आपने पिछले उसमें देखा कि न्यूट्रल जो पोर्ट खुल जाता है इसी तरह से वो न्यूट्रल हो जाएगा सिस्टम और यहाँ से ऑयल निकलने स्टार्ट। अभी आप देखिए जो लिफ्ट हुआ था उसे लोअर करने के लिए आपको क्या करना, मतलब ये सिलेंडर के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है इसे मैं इसी कोड से निकाल दूं ताकि कि ये ऑयल निकल के सीधा रिजर्वायर में चला जाए और इसके अंदर सारे जो पोर्ट खुल रहा है वो रिजर्वायर के अंदर खुल जाए। अभी आप देखिए ये जितने भी ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम वो सिंगल एक्टिंग है, इसीलिए इस पे जो इंप्लीमेंट का दबाव है ये ग्रेविटी के कारण जैसे ही आप इस यहाँ से ये पोर्ट खोलेंगे इस पे दबाव इंप्लीमेंट का है, जिसके कारण ये लोअर होने लगेगा और ऑयल निकल के कहाँ चला जाएगा, रिजर्वायर। तो आप ये कि स्पूल वाल्व जैसे ही पीछे की तरफ आएगा तो यहाँ पे जो लिंकेज जुड़ी हुई है यहाँ पे एक लिंक लगी हुई है जो स्पूल वाल्व को ऑपरेट करेगी। 1 2 3 अभी आप देखिए यहाँ से रैम सिलेंडर से जैसे ही आप लीवर ऑपरेट करते हैं जो ऊपर की तरफ होल्ड पोजीशन में रखा हुआ है जैसे, तो आपको क्या क्वाड्रेंट की जो लीवर है उसको जैसे ही आप डाउन पोजीशन पे लाएंगे तो स्पूल पे से दबाव हट जाएगा, जिससे ये वाली स्थिति में आ जाएगी स्पूल लोअरिंग में। जिससे क्या होगा आप देखिए यहाँ पे जैसे ही ये पीछे की तरफ जाएगी ये लिंक इस स्पूल को ऑपरेट कर देगी, दबा देगी अंदर की तरफ, जिससे स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी और ये रास्ता खुल जाएगा। जो ऑयल यहाँ पे जुड़ा हुआ है अभी जो ट्रैप्ड ऑयल यहाँ पे भरा हुआ था ये यहाँ से ये खुल जाएगा, जिससे ऑयल यहाँ से निकल के ये ड्रेन की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे जाएगा और दूसरा यहाँ से ऑयल इस स्पूल में आ जाएगा, जिससे ये वाली लैंड जो आपके पीछे की तरफ आई है तो ये रास्ता खुल जाएगा और यहाँ पे ऑयल निकलने लगेगा और सिस्टम आपका लोअर होगा। अब एक और है लोअरिंग को अगर आपको स्लो लोअर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप ये देखिए यहाँ पे
लोअरिंग स्पीड कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, अगर इसको मैं टाइट कर दूं तो सिस्टम लोअर नहीं होगा, लेकिन जितना आप खोलते जाएंगे इससे वो रास्ता उतना ओपन होते जाएगा और सिस्टम आपका धीरे धीरे लोअर होने लगेगा। ये चीज। और दूसरा एक और वाल्व लगा हुआ है कि जब आप टिपिंग टेलर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग से कोई भी सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस सिलेंडर में ऑयल देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आप आइसोलेटिंग वाल्व बंद कर दें तो ये रास्ता यहाँ से बंद हो जाएगा और सारा का सारा ऑयल कहाँ चला जाएगा, इसे काट देंगे। अगर यहाँ पे जो अलग से सिलेंडर लगा हुआ उसमें आप ऑयल आपको अगर भेजना है तो इसे आप बंद कर सकते हैं, जिससे अननेसेसरी ये आपका पिस्टन ऑपरेट ना हो और कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए आइसोलेटिंग वाला बंद कर दें यहाँ से, जिससे सारा का सारा ऑयल टेलर या दूसरे सिलेंडर में चला जाए, जिससे सिस्टम आपका लिफ्ट हो जाए। लेकिन इसको भी अगर आपको स्लो लोअर करना है तो उसके लिए यहाँ पे लोअरिंग स्पीड कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, जिससे इस रास्ते को आप बंद कर दें और ये ऑयल नहीं निकलेगा। जैसे ही धीरे धीरे खोलेंगे तो ऑयल निकल के ये लोअर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे ये ट्रेन। तो इस तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम लगातार काम करते हैं। कंट्रोल वाला जिसमें ये सारी चीजें आप देखेंगे और इसके अंदर सारे जितने भी वाल्व रखे हुए हैं ये दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि पंप से ऑयल कहाँ जा रहा है। पंप से देखिए यहाँ पे ऑयल जा रहा है इसके अंदर, और यहाँ से अंदर साइड में सारी गैलरी बनी हुई है जिससे ऑयल इसके अंदर जाते हुए हो। और ये सारे किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में 3 तरह के वाल्व होते हैं, एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व और वॉल्यूम कंट्रोल वाल्व। ये सारे वाल्व उसी पे काम कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं ये देखते हैं कि कंपोनेंट्स ये पहले कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन देखते हुए देखेंगे रिलीफ वाल्व कहाँ है ना। तो सबसे पहले सर्किट के हिसाब से ये रिलीफ वाल्व है। इसमें आप देखिए एक सीट होगी, स्टील वाल है, राइडर है, स्प्रिंग है और ये होल्डर है। और हर एक जगह आप देखिए ऑयल ना निकले उसके लिए रबर की ओरिंग दी हुई है, जिससे प्रॉपर वो ऑयल सील हो जाए। तो ये हो गया रिलीफ वाल्व। इसके आगे फिर आप देखेंगे रेगुलेटिंग वाल्व असेंबली। इसमें आप देखेंगे ये पिस्टन लगा हुआ है, पीछे केप है और इस पे भी ओरिंग दी हुई है ना। जो इससे पहले लिफ्टिंग में आप देख रहे हैं कि इसके पीछे साइड में यहाँ पे ऑयल आता है, तो ये रेगुलेटिंग वाल्व है। इसके आगे फिर आप चलेंगे, ये ऑरिफिस फिल्टर है। जो ऑरिफिस फिल्टर स्मॉल गैलरी से ये इस तरह से लगा होता है यहाँ पे, जिससे यहाँ पे स्मॉल पैसेज है जिससे ऑयल निकल के जाते रहता है। कहाँ पे, इसके पीछे साइड में। अब आप देखिए यहाँ पे एक और वाल्व है जो कंपनसेटर वाल्व है, यहाँ पे ये लगा हुआ है। एक यहाँ पे नॉब लगी होती है लंबी सी जिससे अपन ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर आप देखिए ऑरिफिस है यहाँ पे, जो इसके पीछे साइड में यहाँ पे जो ऑयल आ रहा है वो ऑरिफिस से होके आता है। इसके अगले पार्ट आप देखेंगे स्पूल वाल्व, ये मेन स्पूल वाल्व है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है लोअरिंग स्पूल है, ये होल्डर है, स्प्रिंग है, लोअरिंग स्पूल है और ये प्लेट है जो इसको ऑपरेट करती है। जिस पिन को आप देख रहे थे ये यहाँ पे लगी हुई है, ये लोअरिंग में इसको ऑपरेट करती है। अब आप देखिए दूसरे जो वाल्व है, ये आप देखिए ये है चेक वाल्व, ये पूरे स्टील वाल्व, राइडर। और मैं ऐसे निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से स्टील बॉल, राइडर, स्प्रिंग, स्लीव। और ये है जो पीछे केप है जो ऑयल इसके साथ में इसे दूसरी गैलरी से नहीं मिलेगा। दूसरी ये सीट है, ये शॉक लोड वाल्व है, ये स्टील, ये सीट है, स्टील बॉल है, ये राइडर है, स्प्रिंग है, होल्डर है, जो सिलेंडर सेफ्टी वाल्व जिसे कहते हैं। फिर दूसरा आप देखिए आइसोलेटिंग वाल्व, जो वॉल्यूम कंट्रोल वाल्व की तरह काम करता है, उस रास्ते को बंद करता है और खोलता है, जिससे लोअरिंग आपकी स्लो होगी। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इसमें आप देखिए ये स्टील बॉल है, यहाँ पे स्टील बॉल, राइडर और फिर इसके अंदर स्प्रिंग और ये होल्डर। इसको पूरा कंप्लीट असेंबल करके अपन उसके अंदर फिट करेंगे। देखिए, और यहाँ पे इस तरह से ऊपर उठा लीजिए, इस तरह से इसे फिट करेंगे। अगला वो देखेंगे रेगुलेटिंग असेंबली। यहाँ आप देखिए रेगुलेटिंग असेंबली में ये पिस्टन है और पीछे टेप है, इसको अपन को फिट करना है। आप देखिए यहाँ पे
इस तरह से ये पिस्टन, और इसके साथ में कुछ ऑयल इसमें लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ऑयल लगाना, देखिए, अगर लगाते समय ओरिंग में ऑयल अगर नहीं लगाएंगे क्या होगा, ये ख़राब हो जाएगा। जिससे ओरिंग अगर ख़राब हो गई तो प्रॉपर आपका हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं करेगा। पीछे से इसमें टेप यहाँ से और ये 10 mm की Allen की से इसे टाइट कर लें। अब अगला फिट करेंगे इसमें यहाँ पे ओरिफिस फिल्टर। और ये आप देखिए ओरिफिस फिल्टर किस तरह से, ये केप है जिसमें ये इस तरह से लगेगा, और जिस जगह ये बैठेगा वहाँ पे सीट है बनी हुई, और उसमें ओरिंग लगेगी ताकि कि ये बाहर से ऑयल नहीं जाए, यहाँ से फिल्टर होकर इसके अंदर से ऑयल निकलना चाहिए। उसके लिए अपन देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह खड़ा कर दें। ये अपनी सीट पे बैठ गया। अगला जो पार्ट लगाएंगे ये कंपनसेटर वाल लगाएंगे, उसके साथ में ओरिफिस स्क्रू। देखिए ओरिफिस फिल्टर को आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है, जिस तरह से आप फिट करना है, ये वाला हिस्सा अंदर साइड होना चाहिए। इस प्लग से आप जो डाल रहे हैं ये वाला हिस्सा अंदर साइड होना चाहिए, ताकि इस तरह से टाइट कर सकते हैं। आप देखेंगे अगला पार्ट कौन सा लगाना है आपको। अब इस असेंबली को आपको यहाँ पे फिट करना है। ये वाली असेंबली एक पिस्टन है, स्प्रिंग है और पीछे होल्डर, और यहाँ पे एक नॉब लगी होती है जिससे आप ऑपरेटर से मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे। इसके लिए मेन स्पूल और लोअरिंग स्पूल को फिट करेंगे। ये किस तरह से है, ये देखिए मेन स्पूल इस तरह से होगी, और यहाँ पे लोअरिंग स्पूल है और ये स्प्रिंग है और पीछे होल्डर है जिसमें इस तरह से फिट होगी। के लिए फिट करेंगे तो सबसे पहले ये वाली प्लेट खोल लें।
इधर इसका पीछे रहेगा बैक साइड। ये देखेंगे इस तरह से फिट होगा ये। किस तरह से काम आपको समय ये ध्यान रखना है कि इसकी कोई हल्की ऐसे ही था ना ये। ये आप देखिए ये आपका असेंबल हो गया। इसके अगले पार्ट ये आप देखते हैं चेक वाल्व और सिलेंडर सेफ्टी वाल्व और आइस वाल्व। सबसे पहले अपन इसमें चेक वाल्व डालेंगे, स्टील वाल्व, फिर इसके आगे ये राइडर और स्प्रिंग और ये स्लीव। इसको थोड़ा सा अपन तिरछा कर लेंगे अगर स्लीव चेंज हो रहा है। ये आप देखिए इसमें ये सीट बनी हुई इस साइड में, ये बाहर की तरफ रखना है और ये वाला जो हिस्सा है ना अंदर साइड, ये आपको ध्यान देना लगा। ये है शॉक लोड असेंबली। इस तरह से स्टील बॉल है जो सीट पे बैठेगा, राइडर है, स्प्रिंग और ये होल्डर है। ये कंप्लीट इसे असेंबल करके हम इसमें फिट करते हैं। और ऊपर उठा दो कैसे सीधा कर लो।
यहाँ पे आइसोलेटेड वाल्व फिट करते हैं। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जिस जगह ये वॉल्यूम कंट्रोल वाल्व की तरह काम करता है और यहाँ पे एक बुश लगा हुआ है जो बेरिंग का काम करता है, इसके अंदर भी एक ओरिंग डली हुई है। अगर ये ओरिंग कहीं ख़राब हो जाती है तो ऑयल यहीं से निकलने लगता है। देखिए ये बैठ गया अपनी सीट पे, इसको आप